एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनफैक्ट द ओनली थिंग जो सारी हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सारी बीमारियों के लिए, जो भी हमारी तकलीफें हैं, उसके लिए कारणीभूत होती है। इम्यूनिटी के बारे में कल डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि मेंटल इम्यूनिटी फिजिकल इम्यूनिटी को पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो बैक्टीरिया वायरस का जो इन्फेक्शन है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर घर का मुखिया, अगर उसका पूरी तरह से घर की सुरक्षा पर ध्यान नहीं हो, तो कोई भी चोर कभी भी आसानी से कोई भी खुले दरवाजे या खिड़की से अंदर आकर कब्जा कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस है, दिस इज़ थर्ड पर्सन। जो पहले बिगड़ता है वो है घर का मुखिया। बिगड़ता आई मीन जिनका ध्यान हम बोल सकते हैं, या जिनका कंट्रोल ओवर द वेल-बीइंग ऑफ आवर होम। वैसे ही हमारे शरीर के वेल-बीइंग के लिए हमारी इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को गाइड कंट्रोल करता है हमारा माइंड। सो मेंटल इम्यूनिटी रूल्स द टोटल वर्किंग ऑफ आवर हेल्दी वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। ये बात तो हमारी समझ में आ गई है कि बैक्टीरिया और वायरस पे हम अपना जो पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो उसके भी पहले हमें कहाँ ध्यान देना है, ये हमें डॉक्टर शिल्पा ने बहुत अच्छे से बताया है। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। उससे पहले, आज के सेशन के पहले मैं आपसे कुछ बात यह करना चाह रही थी कि हम लोगों को बच्चों के को बहुत अच्छा खाने देना है, बहुत अच्छा खेलने देना है, बहुत अच्छा सोचने पर हमें उन्हें हेल्प करना है। क्योंकि हमारा आजकल पूरा समय बहुत अच्छी पढ़ाई करवाने में लग जाता है बच्चों से केवल। बच्चे न हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सपनों को पूरा करने की एक मशीन बन गई हो। मशीन की तरह वो दिन भर, रात भर पढ़ रहे होते हैं और उसी का एक बोझा अपने सिर पर लिए अ, अपने खुद के भी कुछ अरमान जो उन्हें खुद को पता ही नहीं होता है, वो लिए वो आगे चल पड़ते हैं, और उसी बीच ये इम्यूनिटी का बहुत ही बेतहाशा, मैं कहूँगी, खेलने लग जाता है, और बहुत सारी धीरे-धीरे करके असमय इस मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की जो देन शुरू हो गई है, असमय गंभीर बीमारियों का घर बन जाता है शरीर। तो अब ऐसी बात में, ये बात कोई नई है, ऐसा नहीं है, परंतु हमें पुनः-पुनः याद रखना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा कि वी हैव टू पे अटेंशन टू द इम्यूनिटी बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर के एडल्ट्स होने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो हमें आगे चल के अ, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, इस सोसाइटी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आजकल जो लाइफ है वो ज़रा आर्टिफ़िशियल मोड पर ज़्यादा काम कर रही है। एवरीथिंग आर्टिफ़िशियल, एक स्माइल से लेकर हर चीज़ बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल हो चुकी है। इज़ इट? खाने में है, सोच में है, और भी कई सारी बातें। तो ये जो आर्टिफ़िशियल एस्पेक्ट है, ये हम बिल्कुल भी, आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो पूरी तरह से क्रॉस हो जाए, लेकिन इसे हमको बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है ना? तो ये आर्टिफ़िशियल एलिमेंट जो है, ये बहुत कम करना है। मोर एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ़, इसको भी हम प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने लाइफ़ में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन सिंस अक्टूबर 1st 2020। पूरे 11 महीने हो गए हैं इस यात्रा पर, और मेरे मेरे सारे सेशंस के थ्रू मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों तक वो बात पहुँचे, और आपके दिलो-दिमाग पर यह पूरी तरह से उमट जाए कि नेचुरल वे ऑफ लाइफ इज़ द ओनली डिपेंडेबल वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर आप सही में एक अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं, मन से भी स्वस्थ और तन से भी। तो इस इम्पोर्टेंट पहलू को, क्योंकि चाइल्डहुड यानी कि बचपन में जब बच्चों की इमारत बन रही होती है, अपने स्वास्थ्य का, अखंड स्वास्थ्य की तैयारी चल रही होती है, ईंट-ईंट करके, एक-एक दिन करके उनकी बॉडी बन रही होती है, उनका मन, उनका दिमाग बन रहा होता है, उस वक़्त हमें सजग रहना, हम पेरेंट्स को सजग रहना बहुत ज़रूरी है। पर कैसे? दैट इज़ इट।
तो यही इन प्रश्नों को ही सुलझाने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण देने के लिए यहाँ पर 3 सेशंस लिए जा रहे हैं। कल एक सेशन हो चुका है इम्यूनिटी एंड होम्योपैथी। आज सेशन है इम्यूनिटी एंड डाइट, जो कि हम रोज उठते से लेकर रात तक हम कुछ न कुछ खा रहे होते हैं और अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। और कल हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, दैट इज आउटडोर एक्टिविटीज, एडवेंचर्स कैसे इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए मदद करते हैं। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन मेघना कुमरे जी। शी इज अ सीनियर डाइटिशियन, वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन है, वो वेट लॉस मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, शी इज स्पोर्ट्स डाइटिशियन और वो कई तरह के अपने अलग-अलग अप्रोच के साथ में डाइट कंसल्टेशन देती हैं एंड शी इज हेल्पिंग बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोसाइटी। जहाँ पहले डाइटिशियंस का रोल नहीं हुआ करता था, आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्टेशन लेकर हमारे जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, उसको बहुत अच्छे से मदद करें एक अच्छे डाइट की हेल्प से। उससे रिकवर होने के लिए डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हेन वी आर नाउ इन न्यूक्लियर फैमिलीज़, जहाँ पर परंपरागत जो हमारी रसोई हुआ करती थी, ये हमारी दिनचर्या हुआ करती थी, हमारा लाइफ़स्टाइल हुआ करता था, वो अभी बहुत तरीके से ट्विस्ट और टर्न हो गया है। देयर आर मेनी चेंजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस टू अ नेचुरल लाइफ़स्टाइल। तो हम फिलहाल आज के दिन डाइट से कैसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर हम कैसे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, बड़ों इम्यूनिटी की सुरक्षा कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेघना जी से। गुड आफ्टरनून मेघना जी। गुड आफ्टरनून रानी। सो मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस यस, वी आर ईगरली वेटिंग। एक और बात मैं तब तक बता दूं कि कल 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की शुरुआत हो चुकी है, नेशनल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मंथ। तो हम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट लोग कई तरह के पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स लेते हैं और आप लोग भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको फॉलो कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द ग्रुप। सो वी हैव टेकन दिस सेशन टुडे। Shall I start? हाँ जी, हाँ जी। Great. Very good afternoon all of you and it's my pleasure to be here. और मुझे हमेशा आप लोगों के साथ अच्छा लगता है। सबको जय श्री कृष्ण। मैं बहुत बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून पे करती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रह के मैं भी आजकल जय श्री कृष्ण बोलने लगी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी एंड डाइट। तो जस्ट लुक एट दिस। जब मैं हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि मैं किसी साइंटिफिक रीजन से ही जो स्लाइड्स बनाती हूँ और वही नॉलेज आप तक पहुंचाती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जब सब लोगों ने बोला कि मतलब वेव 3 आएगी कोविड की या अभी आ सकती है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बच्चे उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे एंड देयर आर सो मेनी रिसर्च, WHO, यूनिसेफ वर्क ऑन दैट कि ऐसा ऐसा होगा एंड हमें अभी तक तो पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो वायरल हो रहा है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए 15 डेज हमें लग रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब जो पहले वायरल 5 to 6 डेज चल रहे थे, मतलब लास्ट ईयर तक इवन कि अगर हमें कभी वायरल हो गया तो वो 4 to 5 डेज ही लेता था। लेकिन अभी का जो वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है वो देखेंगे आप तो इट टेक 10 to 15 डेज एंड उसका जो ये है मतलब टाइम है वो लॉन्ग टाइम है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। और उसके बाद में भी लोगों को जैसे कि व्हाट यू कैन से मतलब
वीकनेस आना, फटिकनेस, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और इवन बच्चों में भी 15 टू 20 डेज आजकल वायरल ले रहे हैं। जैसे कल शिल्पा मैम ने बोला था कि हमारे घर में अगर 4-5 जन होते हैं तो एक को ही वायरल अटैक करता है या एक ही बीमार होता है, और बिकॉज उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अब उसके जो एस्पेक्ट थे वो ऑलरेडी या शिल्पा मैम ने बता दिए हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कॉजेस की कल ऑलरेडी बात हो गई है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डाइट से, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो आज की सबसे बड़ी न्यूज, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, सिद्धार्थ बोस सॉरी, उसने बिग बॉस जीता था, और नो सॉरी, ही इज सिद्धार्थ, एंड उसने बिग बॉस जीता था 13 विनर, और आज उसको हार्ट अटैक आया था एट द एज ऑफ द 40, और सब जगह पे, सब मीडिया पे यही बात चल रही है। सो व्हाट इज द रीजन, मतलब जैसे कल शिल्पा मैम ने बताया था कि पहले हमें जब हार्ट अटैक वगैरह आता था तो बहुत मतलब हमारे अंकल, बहुत पुराने जो लोग होते थे उन्हीं को आता था आफ्टर 60, आफ्टर 65। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि 48 में आ रहा है, 37 में आ रहा है, मैंने 35 में देखे। इवन जब मैं डाइट प्लान वगैरह सब बनाती हूँ या लोग मुझे कंसर्न करते हैं, लिपिड प्रोफाइल पूरा बुरी तरह से उनका मतलब प्रॉपर नहीं रहता है। लिपिड प्रोफाइल मतलब जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है या ट्राइग्लिसराइड आ रहते हैं एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 23, उनको नींद नहीं बराबर आती है। एवरीथिंग इज लाइक मतलब पूरा गलत तरीके से सब रहा है, हमारी बॉडी एकदम गलत तरीके से चल रही है। एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज कि नो डाउट हम सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने बच्चों को उतना फ्रीडम दिया है। जब हम छोटे थे तो हम बच्चों को कभी नहीं पूछते थे कि मतलब हमें हम मम्मी पूछती नहीं थी कि क्या खाओगे। हम बच्चों को पूछते हैं बेटा क्या खाओगे, अच्छा ये नहीं पसंद है तो। और स्विगी एंड जोमेटो ने तो और भी बहुत अच्छा काम कर दिया कि हमें पसंद नहीं आए तो हमारे बच्चे सीधा ऑर्डर कर देते हैं। सो वी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा दिस इज रॉन्ग एंड इट इज फॉर देम ओनली। सो हमें खुद को वो सब जो मतलब डिसिप्लिन होता है हमें लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे बच्चे लेके आएंगे। सो सिद्धार्थ शुक्ला जैसी बात चीजें लाइफ में नहीं होगी हमारे बच्चों के साथ। सो टुडेज टॉपिक इज डाइट एंड इम्यूनिटी. So there are two important factors. One is the mental and physical. शिल्पा ने कल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया, सो आई एम नॉट कवरिंग दैट पॉइंट, बट येस फिजिकल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. आपका जितना फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा उतने ही अच्छे आपके बच्चे की इम्यूनिटी रहेगी, और इसलिए उसने खेलना, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. खेलने के लिए हमें बास्केटबॉल ग्राउंड या फिर बैडमिंटन ये सब कुछ नहीं चाहिए. घर में भी बहुत अच्छे अच्छे फिजिकल गेम्स हो सकते हैं अगर आपका बच्चा बाहर. इसलिए मैंने इंडोर के बारे में बताया क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है, मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है तो हम बहुत बच्चों को बाहर भेज नहीं पा रहे हैं. इसलिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जो आप बच्चे से इजीली करवा सकते हैं. और दिन भर एक्टिव रहना, ऐसे नहीं कि उसने 1 आवर खेल लिया और हो गया और दिन भर वो टीवी के सामने या कहीं पे बैठे हैं. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि वो क्या कर सकते हैं और कितने अच्छे से वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्टिव रख सकते हैं. सो हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हमें डाइट से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, और हम जितने उसको क्योर कर सकते हैं उतना हम प्रिवेंशन के साथ करना चाहिए. हम सो वेयर इज अवर किड्स? दे आर मतलब ऑल द टाइम इन मोबाइल टीवी देख रहे हैं, उनके पास फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे ऊपर इसका असर जो है वो होने वाला है. सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द लैक ऑफ डिसिप्लिन. क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, ये 2 साल कोरोना के कारण क्या हुआ है कि बच्चों के मतलब स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, उनका पूरा ऑनलाइन हो गया है, बच्चा क्लास में भी मतलब ऑन करके सो रहा है. सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आप जैसे बच्चों के इसमें डालोगे वो वैसे ही बनेगा. वो जैसे एक पेड़ होता है जिसमें हम जैसे जैसे डालते हैं, हम खाद डालते हैं, वाटर डालते हैं, और उसके हिसाब से अगर हमने वाटर ज्यादा डाला तो वो सड़
जाता है, अगर हमने कम डाला तो वो मर जाता है। तो हमें हमेशा उतना ही पानी डालना है जितना उस प्लांट के लिए जरूरी होता है, वैसे ही हमारे बच्चों के लिए होता है। और डिसिप्लिन हर बार उनको गलत साबित करना भी नहीं होता है, और हर बार वो राइट होते हैं वैसे भी नहीं होते। सो देयर आर सम बेंचमार्क्स। तो वहां पे आपको ये करना है कि हाँ, ये सब्जी बनी है, जैसे कि चौलाई की सब्जी, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, तो वो बच्चे ने हफ्ते में एक बार खानी ही खानी चाहिए। सो इस तरीके से आपको डिसिप्लिन लगाना है। दिन में कितनी बार वो व्हाट्सएप खोल सकते हैं, कितनी बार वो टीवी देख सकते हैं, उनका भी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सो इलनेस, फर्स्ट इज, बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चों का जो इलनेस है और इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है कि बच्चों को हमेशा हमेशा सर्दी होना, खांसी होना, या फिर उसका पेट अपसेट होना, तो हम लोग ना उसको एकदम लाइटली लेते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि उसे कुछ हो गया होगा। सो अभी हमें उसको वैसे ही नहीं रखना है। बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी के बच्चे स्ट्रांग है ना, फिर आपके बच्चे में ऐसा क्या है कि उसको बार बार सर्दी हो रही है, उसको बार बार कॉफी हो रही है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और उसके लिए आपको कॉज तक जाना पड़ेगा कि उसका गट फ्लोरा तो मतलब वीक नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो वीक नहीं है, उसकी इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है जो आपको बता नहीं रहा, वो पानी तो उतना नहीं पी रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक दैट कि उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से उसके जो इलनेस है, उसके मतलब बोलते हैं ना हम लोग, अ, उसके उसका जो रीजन है वो हमें ढूंढना है। ऐसे नहीं कि उसको अच्छा सर्दी हो गई, बार बार हो रही है, बार बार आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो और बार बार मेडिसिन दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना है कि हमें उसका रीजन ढूंढना है कि वो बार बार बीमार क्यों होता है, और हमें इलनेस को दूर करना है। ऐसे नहीं कि हाँ, उसको तो हमेशा होता ही रहता है, इसकी हमेशा हमेशा सर्दी होना इसकी ना आम बात है। तो ये जो चीजें होती है वो नहीं करनी है हमें। तो इलनेस को, उनके कॉजेज ढूंढने बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द वेट मैनेजमेंट। एवरी इम्यूनिटी, मैंने ये पेपर लिया है वो कोविड-19 का है, बट इम्यूनिटी के लिए भी आपका वेट मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा एकदम थीन है, और बहुत बार क्या होता है ना कि ओबेस हो या थीन हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछेगा आपको, आपका बच्चा एक्टिव है क्या? हाँ, फिर चिंता मत कीजिए। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। जितना मैलन्यूट्रिशन बच्चा रहेगा और जितना ओबेस रहेगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कम होगी। और देयर आर सो मेनी रिसर्च पेपर कि जो बताते हैं कि प्रूवन स्टडीज है कि अगर आपके बच्चे का वेट मेंटेन नहीं हो तो ये प्रॉब्लम्स होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा एकदम क्लीन है, आप ग्रोथ जो ये होता है, ग्रोथ चार्ट जो होता है, उस उसमें आपके बच्चे का जब से मतलब छोटा है या अभी जो भी एज में है, वहां पे उसमें आप व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, वेट, जो भी आपका बच्चे का ग्रोथ चार्ट को प्लॉट कीजिए, मतलब वहां पे आप पॉइंट कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे है। आप हाइट के हिसाब से उनका वेट बराबर चल रहा है क्या, एज के हिसाब से हाइट ठीक है क्या, या फिर वेट मतलब एज के हिसाब से उनका वेट ठीक है क्या। तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप मेरे क्लिनिक में आते हैं तो मैं करके दे सकती हूँ, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। उनका ग्रोथ चार्ट, जैसे कि गर्ल्स जो होती है, उनका अगर एकदम से हाइट बढ़ रही है जो बाकी बच्चों से, जो आपके एज के हिसाब से उसकी एकदम स्पाइक हो रही है, तो समझिएगा कि उसके पीरियड्स जल्दी आने वाले हैं, और इसलिए वो उसकी हाइट एकदम से बढ़ रही है और वो ओबेसिटी की तरफ जा रही है। मतलब उसका जो वेट है वो एज के हिसाब से अगर ज्यादा आ रहा है और हाइट भी ज्यादा रही है, सो ये अलार्मिंग है। उसकी हाइट बाद में बढ़ेगी नहीं, अभी ही मैक्सिमम बढ़ेगी और बाद में रुक जाएगी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और अगर हमें एक बार पता चले कि हमने वो ग्रोथ चार्ट में कैसे मैनेज करना है अपना वेट और बच्चे का हाइट, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। हम उसके लिए एंडोक्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, हम उसके लिए डाइटिशियन से मिल सकते हैं, हम उसके लिए प्रॉपर डाइट कर सकते हैं, और हम उसकी हाइट मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके बच्चे का हाइट एंड एज के हिसाब से हाइट एंड वेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिज होल ग्रोथ। ओके, सो
कोविड इन द गट, अगर हमने देखा होगा तो गट जो फ्लोरा था उसमें कोविड की वजह मतलब बहुत वीक होता था। और इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत गट से रिलेटेड होती है, कोई भी इम्यूनिटी जो होती है वो गट से रिलेटेड होती है। और गट आपका जितना स्ट्रांग रहेगा या आपके बच्चे का जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही स्ट्रांग उसकी इम्यूनिटी रहेगी। सो गट इज द लार्जेस्ट इम्यून सिस्टम, और इसीलिए हम डीवर्मिंग करते हैं बच्चों का, हम उनको फिर लैक्टोबेसिलाई देते हैं, वो सैशेट देते देते रहते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार बोल रहा है कि डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या उसको बहुत ज्यादा मतलब क्रैम्स आ रहे हैं या पेट दुख रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर जरूर लैक्टोबेसिलाई देंगे, जिसमें लैक्टोबेसिलाई, बाइफाइडोबैक्टीरियम ये होते हैं। तो हमें ये सैशेट के अलावा हमें डाइट से भी लैक्टोबेसिलाई लेने हैं। सो फूड फॉर बेटर गट हेल्थ, दैट इज योगर्ट, कफीर, फर्मेंटेड प्रोबायोटिक मिल्क, कंबुचा, इसके ड्रिंक्स आते हैं आजकल मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, आप अमेजोन में ढूंढ सकते हैं। पेज राइस वाटर, सो ये भी आपको बिल्कुल 3 टीस्पून ऑफ राइस ले लीजिए रात में, वो भिगो के रख दीजिए और पानी में आप उसका जो पानी होता है वो मॉर्निंग में पी लीजिए। बनाना, पिकल्स, बार्ली वाटर, सॉरक्रॉट, चीज और लैक्टोबेसिलस सैशेट, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लैक्टोबैसिलस सैशेट है वो ऐसे ही नहीं ले सकते, पहले आप अपने बच्चे का डीवॉर्मिंग कीजिए, उसके बाद में लीजिए। एंड हेल्प मतलब आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए, अपने मन से मत लीजिए। देन प्रोबायोटिक फूड एंड सप्लीमेंट्स। एक्चुअली साइकोबायोटिक्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो आपसे आपके गट से रिलेट होता है। अगर आपका बच्चा इवन फोकस भी नहीं कर रहा है, सो उसका जो बैक्टीरिया होता है, मतलब जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी टेस्ट होनी बहुत जरूरी है। टेस्ट मीन्स उसको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गट फ्लोरा है वो आपके बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसका अटेंशन बढ़ जाता है, मतलब फोकस रहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो फॉर दैट आपको जो ये है, मतलब आपके बच्चे का जो गट फ्लोरा है वो स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। कंट्रोल द एक्सेसिव इंफ्लामेटरी साइटोकाइनेस, हेल्प टू इम्प्रूव एपिटाइट, इवन एपिटाइट बढ़ती है। और आपको एक सेंटेंस पता होगा कि जब भी मतलब आपको अगर अच्छी भूख लगती है तो आप हेल्दी है। अगर आपके बच्चे को अच्छे से भूख लगती है तो आपका बच्चा हेल्दी है। कोई भी पर्सन, भूख लगना मतलब आप हेल्दी हो इसकी निशानी है। जो बीमार होते हैं, जैसे कि हमें अगर फीवर हुआ या हमें कुछ कुछ भी बीमारी हो, या कोई हमारे आजू बाजू में देखेंगे आप, जो पेशेंट्स होते हैं उनको भूख नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आपको अच्छी भूख लगेगी, अगर आप अनहेल्दी हो तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो इम्प्रूव एपिटाइट करने के लिए भी हमें प्री प्रोबायोटिक फूड लेना बहुत जरूरी है। एंड it increases, forget about this, prebiotics and probiotics food. गार्लिक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है, बनाना इज गुड प्रीबायोटिक। ब्रांड जो होते हैं फ्लोर, वो बार्ली वाटर अगर आप पीते हैं तो यू गेट अ प्रीबायोटिक। कफीर प्रोबायोटिक मिल्क मार्केट में होते हैं, लेकिन मतलब इंडिया में इतना नहीं है। योगर्ट ले सकते हैं या अपना सिंपल जो कर्ड होता है वो आप ले सकते हैं। सो सेकेंड थिंग है, आर लाइकिंग ऑफ योर किड्स एंड वायरस द सेम। जो वायरस होते हैं ना उनको शुगर और सॉल्ट बहुत अच्छा लगता है, और हमारे बच्चों को भी वही लगता है। लेस क्यों खाते हैं वो ज्यादा? क्योंकि उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, बच्चों के टेस्ट बर्ड्स उसके लिए डेवलप होते हैं और उसकी वजह से उनको लेस पसंद होते हैं। वैसे ही केक्स क्यों पसंद होते हैं, आइसक्रीम क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर है। और जो आपके बच्चे को पसंद है, जो इनफैक्ट हमें भी पसंद है, वो सब हमारे वायरस को पसंद है। सो सॉल्ट एंड शुगर जिसमें हाई होते हैं, रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा, ऑयली और फ्राइड फूड्स एंड पैकेट फूड्स, तो इन सब चीजों को हमें बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि व्हाट योर किड्स लव, वायरस इज आल्सो लव द सेम फूड। सो नो जंक फूड सिर्फ बच्चों को बोलने से नहीं होगा, हमें भी वो सुनना पड़ेगा, हमें भी वो इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा। बच्चा बोल रहा है कि स्विगी से खाना ऑर्डर करना है, जोमेटो से करना है, और आप उसको हाँ बोल रहे हैं, यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। आपको मतलब उनके कुछ डेज फिक्स कीजिए और तभी बोलिए कि हाँ आप ये खा सकते हो।
Okay, so these are the WHO organization giving you the guideline: reduce sugar consumptions, limit intake of a sweet and a sugary drinks. So उनके already tips में ये guideline दी हुई है. I just want to confirm कि साइंस भी या WHO ऐसा होता है ना कि हाँ मेघना मैम बोल रहे हैं, उनका मतलब वो पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स डाली है कि WHO is saying that कि reduce sugar consumption is important. सो नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज. अभी एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को एक्सरसाइज करवाना, वो भी ये पीरियड में जहाँ पे मतलब जो कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है, या अभी तो ठीक है फिलहाल में हम कांस्टेंट इस पे चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और अभी भी हमारे बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज बंद है, तो हमें क्या करना चाहिए. तो काइंड ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट इज वेरी गुड फॉर प्राणायाम. देन उसके बाद में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. और ये बहुत गलत मतलब बहुत बताया जाता है कि बच्चों ने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. इनफैक्ट बच्चों ने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. तो देर आर सम, जैसे कि वो पुशअप्स कर सकते हैं, वो बैंड जो थेरा बैंड आते हैं उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोप के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ट्री क्लाइंबिंग कर सकते हैं. मतलब आपके आजू बाजू में अगर कोई पेड़ है तो उसके ऊपर उसको चढ़ने के लिए बोलिए, एंड दैट इज वेरी गुड एक्सरसाइज. उसके बाद में पुशअप्स अगर वो करते हैं तो दैट इज ऑल्सो द गुड एक्सरसाइज. तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट लाइक कि आप बच्चों को जिम में भेज रहे हैं और वो डंबल उठा रहे हैं. बट ये जो एक्सरसाइज होती है, इवन वॉल में आप कुछ आते हैं आजकल ब्लॉक्स आते हैं, तो वो आप अटैच कर दीजिए और आप अपने बच्चों को उसके ऊपर भी चढ़ने के लिए बोल सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो द गुड एक्सरसाइज. इवन आपके घर में अगर ग्रिल होगा तो उसके ऊपर जो ऐसे से रॉड बने हुए होते हैं उसके ऊपर भी आप उसको चढ़ने के लिए बोल सकते हैं. दैट इज ऑल्सो द मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. सो कोई भी एक्सरसाइज आप बच्चों से करवा सकते हैं, और बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए उनसे स्किपिंग करवा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, एंड जंपिंग करवा सकते हैं, एंड दे लव टू डू द जंपिंग. देन कार्डियो एक्सरसाइज. कार्डियो एक्सरसाइज आप, वो बच्चा खेलता है, दैट इज द कार्डियो एक्सरसाइज. तो वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है. 60 मिनट्स एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर गुड हार्ट रेट, एंड ब्रीदिंग हार्डर होनी चाहिए, उसमें फास्टर होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा स्वेट होना चाहिए, तो ताकि उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने आप नेचुरल वे से बाहर चले जाएंगे. सो in COVID, how can we do the exercise, मतलब our kids how can they do it. पहले तो ऐप से वीडियो कॉलिंग आप ट्रेनर्स के साथ कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों के एक्टिविटीज की वीडियो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत वेरी फनी वे. आजकल इवन स्कूल्स में भी वो कुछ एक दो कार्टून्स है, वो लोग डांस करते रहते हैं और या फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, और उनके साथ आपको एक्सरसाइज करनी होती है. तो दैट इज ऑल्सो द गुड ऑप्शन. उसके बाद में मास्क नहीं लगाना है बच्चों को जब वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं. स्लीपिंग टाइम वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बच्चा जितना अच्छे से नींद लेंगे उतनी ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. तो इनफैक्ट 4 to 12 months, 12 to 16 hours, children 1 to 2 years, 11 to 14 hours, children 3 to 5 hours, 10 to 13, children 6 to 12 hours, 9 to 12, and teenagers 13 to 18, 8 to 10 hours उनकी स्लीप होनी चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो हमेशा हेल्दी रहे. ओके, स्लीपिंग टाइम इज इम्पोर्टेंट. बच्चा 10 बजे सोने चाहिए, और सूरज उगने से पहले उन्होंने उठना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि स्लीपिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सन के साथ चलना चाहिए. Then stay hydrated. Just talk about the water. WHO is also saying ki drink plenty of water. So what are the important nutrients in water? Calcium, magnesium, fluoride, sodium, copper and selenium. And copper and selenium is an antioxidant, and it is ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं. वाटर इटसेल्फ एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है. इवन आपको क्रैम्प्स हो गए ना, तो भी आप अगर पानी पीते हैं तो आप मतलब आपके क्रैम्प्स चले जाते हैं. जब हमें चक्कर आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पानी पीते हैं. पानी क्यों पीते हैं?
हम क्यों खाते क्यों नहीं है? क्योंकि पानी सबसे फास्ट हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है। सो उसका काम उतना जल्दी ब्रेन से इंटरेक्ट करता है वाटर, और इसीलिए हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे उनका फटीगनेस नहीं रहता है, उनमें क्रैम्प्स नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं। उसमें से सोडियम एंड पोटेशियम बहुत जाता है, उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहता है, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई के टाइम पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी देना चाहिए। हाइड्रेशन हाइड्रेशन हेल्प्स टू मेंटेन द म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो भी इंफेक्शन होता है वो स्टार्ट नोज से होता है। यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद इंफेक्शन होता है। इसीलिए हमें पहले सर्दी होती है, फिर खांसी होती है, फिर हमें इरिटेट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें हमें इरिटेशन स्टार्ट होता है। तो जो इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है वो स्टार्ट ही हमारे नोज से होता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, और इसीलिए भी हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाइड्रेशन, हम कैसे हाइड्रेट रख सकते हैं हमारे बच्चों को? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन्स मोर वाटर, जिसमें बहुत ज्यादा वाटर हो। कोकम शरबत, सिंपल लेमन जूस, लेमन टी, कुकुम्बर स्लाइस, स्वीट लाइम स्लाइस इन वाटर, बटर मिल्क, पना, आंवला शरबत, फ्रेश जूसेस। बट ये जो शरबत होते हैं या पना होता है, इसमें जिसमें बहुत ज्यादा जैगरी होती है, वो नहीं देना है। हमें थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में करना है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि पना में कितना ज्यादा जैगरी या शुगर हम डालते हैं। Okay, so this is the, wait, हाँ, सो ये गाइडलाइन है जो वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 to 3 years है तो 1.3 लीटर्स। ये जो ब्रेस्ट फीड है तो ब्रेस्ट फीड से ही वाटर मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड से वाटर मिल जाता है। बट 1 to 3 years है तो 1.3 लीटर पर डे, 4 to 8 years है तो 1.7 लीटर पर डे। देन बॉयज है तो 2.4 लीटर, गर्ल्स है तो 2.1 लीटर। देन बॉयज 40 to 18 years 3.3 liters, and girls 2.3 liters. In men should be drink 3.7 liters, but अगर वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव है, एक्सट्रीम उनको बहुत ज्यादा स्वेट होता है, तो उनको एक्टिविटी ज्यादा है उनकी, तो उनको 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और जो वुमेन होती है वो 2.7 तो पर डे, एंड 4 to 4.5 अगर वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर है और बहुत ज्यादा एक्टिव, फिजिकल एक्टिव जो लेडीज होती है, उनके लिए 3.5 to 4 लीटर्स वाटर इनटेक है। lactating and pregnancy mother 3.5 to 4 liters, and 4 to 4.5 liters for physical active women. So these are the guidelines. Now, important nutrient for immunity. First thing is the proteins, and protein are very important, we know that, and इसलिए आजकल बहुत ज्यादा हम लोग प्रोटीन के ऊपर मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्लेज रोल इन द बॉडी हीलिंग एंड रिकवरी। हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे टिश्यूज जो हील होते हैं उसके लिए, और रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोर्सेस सोया प्रोडक्ट, बीन्स, पल्सेस, मतलब अपनी जो दाल होती है, दाल, फिर राजमा, छोला, बरबटी, दीज ऑल आर द सोर्सेस। एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं और सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं। इनका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और इसलिए वो हमारे रोज के खाने में होनी चाहिए। नट्स एंड सीड्स गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अभी हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने हर स्लाइड के बाद आपके बच्चों के लिए किस फॉर्म में दे सकते हैं, इसलिए मैंने वेरियस रेसिपीज के सिर्फ नाम दिए हैं। तो आप करीज में हाई प्रोटीन बनाइए, उसमें कुछ ऐसे डाल दीजिए, आप बेसन डाल सकते हैं, आप सत्तू डाल सकते हैं, आप स्प्राउटेड सैलेड में जो सैलेड बनाते हैं उसमें भी थोड़े से स्प्राउट्स डाल दीजिए। बट अगर आपके बच्चे का गट अच्छा नहीं है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, तो आप वो स्प्राउट्स को बॉइल करके दे सकते हैं, कच्चे फॉर्म में मत दीजिए। इन द फॉर्म ऑफ आटा एंड पाउडर्स, सो देर आर सो मेनी हाई प्रोटीन पाउडर्स इज अवेलेबल। देन आटा में भी आप मिक्स कर सकते हैं, बट वो सोया डाल के मिक्स करके जो हम लेके आते हैं वैसे नहीं करना है। Okay, now fats is important, and omega-3 fatty acid is जो omega-3 fatty acid है वो बहुत important होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए।
सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऑयल, कोकोनट ऑयल जो एमसीटी होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब करता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो ट्राई दिस कोकोनट ऑयल या एमसीटी। और अगर आपका बच्चे का इवन वेट कम है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और इससे सही में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, ये इसका एब्सॉर्प्शन लीवर में है, तो बच्चों को ज्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और इट इज इजीली easy to digest। moderate amount of fats and ghee, groundnut, sunflower oils आप यूज कर सकते हैं। then fruits and vegetables, eat a variety of foods। बहुत सारे सीजन है जो मतलब फ्रूट्स के जो है, अभी जो एप्पल बहुत अच्छे हैं, एप्पल हमें पूरे साल भर मिलते हैं, लेकिन आज अभी जो एप्पल्स मिल रहे हैं उसके और जो बाद में मिलते हैं उसकी टेस्ट देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो एप्पल होते हैं ये बहुत टेस्टी होते हैं क्योंकि अभी उनका सीजन है, तो हमें सीजन वाइज जाना है। जब ऑरेंजेस आएंगे तो हम ऑरेंजेस खाएंगे, जब हम पाइनएप्पल का सीजन है फिलहाल में पाइनएप्पल खाएंगे, पपाया का सीजन है तो पपाया खाएंगे। तो हमें सीजन के हिसाब से। सेकंड थिंग इज हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल है, जैसे अभी प्लम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जो गावरानी है। टू टाइप्स के प्लम्स आ रहे हैं, एक बहुत मोटे वाले और एक छोटे वाले, तो प्रेफर दैट छोटे वाले। वैसे ही अभी कॉर्न बहुत आ रहे हैं लेकिन सब स्वीट कॉर्न आ रहे हैं, तो फाइंड आउट कि जहाँ पे भुट्टा जो हमारा पूरा मतलब इंडियन भुट्टा होता है वो कहाँ मिलता है, उसको वो आपके खाने में इंक्लूड कीजिए। मैंने पाइनएप्पल इसलिए डाला है कि इट इज अ वेरी गुड फ्रूट विच इंक्रीजेज द इम्यूनिटी। तो इसमें विटामिन ए एंड सी है, और इसमें कुछ एंजाइम्स है जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। और इसमें 98 मतलब एक स्टडी हुई थी जिसमें 98 चिल्ड्रंस को लिया था, और उन्होंने देखा कि पाइनएप्पल की वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो पाइनएप्पल आप पाइनएप्पल के स्लाइस, पाइनएप्पल का सैलेड आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। विटामिन ए, आपको पता है कि कोविड में म्यूकोजल टिश्यूज थ्रू आउट द मतलब म्यूकोजल टिश्यूज पे विटामिन ए का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब टिश्यूज जो होते हैं वो इन्फ्लाम्ड रहते हैं, और इसकी वजह से विटामिन ए है। बट विटामिन ए का जो बहुत बड़ा रोल होता है वो आपकी इम्यूनिटी के साथ होता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि विटामिन ए के डोजेस जो ये है मतलब डॉक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करके देते हैं। विटामिन ए की इंजेक्शंस भी आते हैं। इवन आपके बच्चे को अगर वाइट कुछ पैचेस आ रहे हैं तो आप समझिए, और अगर उसकी इम्यूनिटी कम है तो आप देखिए कि विटामिन ए उसका कम तो नहीं है, तो आप किस फॉर्म में दे सकते हैं। तो आप कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए दे सकते हैं। तो जैसे कैरेट जो ऑरेंज कलर के हैं उनमें सब में विटामिन ए होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विटामिन ए, तो आप जूस दे सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 की टैबलेट डाल सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा सा घी डाल के दे दीजिए वो जूस में, या हलवा अगर वो खाता है तो आप हलवा दे सकते हैं। वैसे ही पंपकिन की सब्जी दे सकते हैं, या पंपकिन के जूसेस के फॉर्म में दे सकते हैं, या पंपकिन के रायता जो होता है जो थोड़ा सा कच्चा होता है वो दे सकते हैं, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज वैसे ही रहेगी। और पालक के तो हम बहुत, पालक पनीर एंड हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सो दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन सी, हमें सबको पता है कि विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी पे, क्योंकि वो आयरन के एब्सॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो अभी आंवला, अभी बस कुछ समय है फिर आंवला नहीं, आंवला आएगा, तो आंवला को मुरब्बा फॉर्म में या फिर वो कैंडी फॉर्म में और फिर ड्राइड फॉर्म में देने से अच्छा है आप जितना बच्चे को फ्रेश दे सकते हैं वो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके बच्चे को आंवला पसंद नहीं है तो आप उसको कीस के पानी में डाल दीजिए, और आपके बच्चे को जो आंवला है वो मतलब वो खाएगा और उसके पेट में जाएगा, क्योंकि उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो पानी थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। ग्वावा मतलब जो पेरू जिसे हम बोलते हैं वो, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, रॉ मैंगो और चौलाई की सब्जी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चौलाई की सब्जी में बहुत सारे गुण है, बहुत ज्यादा गुण है, तो हमने चौलाई की सब्जी हमेशा खानी चाहिए। विटामिन डी, these all are the milk and milk products, mushroom, egg yolk, विटामिन डी है। और सन बाथ लेना है, बच्चों को सन में खेलने के लिए बोलिए थोड़ी देर के लिए, अगर उनकी डार्कर स्किन है तो 30 मिनट्स, और 15 मिनट्स अगर वो फेयर है तो। विटामिन ई, विटामिन ई हमारे पूरे सीड्स में बहुत अच्छे से होता है, हमारे ऑयल में होते हैं, पीनट ऑयल में जो हम जनरली शेंगदाना ऑयल ही यूज करते हैं, ब्रोकोली और ऑलिव ऑयल। लेकिन ऑलिव ऑयल हमें यूज नहीं करना है क्योंकि वो इंडिया का नहीं है और उसको आने तक बहुत ज्यादा
उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, इसलिए हमें नहीं लेना है। आलमंड, स्पिनच, यस यू कैन हैव। सनफ्लावर सीड्स आप ले सकते हैं। जिंक, हर सीरियल्स और सोयाबीन में जिंक होते हैं। ब्लैक जो तिल्ली है, रोज अगर आपने स्पाइसेस के डब्बे में रखा और रोज अगर आपने दे दिया बच्चे को तो वो खाएगा। देन गार्डन क्रेस, उसके पानी में अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे आंवला पीस के डालना, कभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो पीस के डालना, और जैसे गार्डन क्रेस कभी डालना, कभी ब्लैक तिल उसके खाने में, मतलब आप जो खाना बना रहे हैं उसमें अगर डालेंगे तो बहुत हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो हमें इजीली मिल जाएगा। देन सिलेनियम, सिलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुअर दाल में होता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है इन बॉडी, उस पर रेगुलेट करते हैं और इन्फेक्शन से मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो चना जो होता है हमारा, जो रोस्टेड चना होता है या फुटाना होता है, तो आप अगर उसको भेल करके देते हैं तो वो खा सकते हैं बच्चे। ओके, मैग्नीशियम, जो रागी की रोटी है, जवार की रोटी है, तो आप रागी, जवार और अपना व्हीट, इसको मिक्स करके आप अपने रोज की रोटी बनाएंगे। बच्चों को कुछ दिनों के बाद व्हीट की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, सिंपल वाली, तो उनके टेस्ट बड्स उसके लिए डेवलप होंगे। ब्लैक तिल, सनफ्लावर सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आप सब बच्चों को दे सकते हैं मैग्नीशियम बढ़ाने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी सिक्स, सोयाबीन, मसूर दाल, होल मूंग, बनाना, ड्रम स्टिक लीव्स, इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है। और सेकंड थिंग इज, इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बहुत सारा प्याज डालना पड़ता है आपको, और उसके साथ बनाइए, ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट डालिए। मेथी, करी लीव्स, इसके आप पराठे बना के दे सकते हैं, मेथी के करी लीव्स आप हर चीज में, लेकिन हम बहुत मोटे मोटे डालते हैं, तो उसको कट करके आपको एकदम चटनी के फॉर्म में या बहुत बारीक बारीक कट करके डालिए। गार्लिक, जिंजर, ये तो हम हमेशा डालते हैं। विटामिन बी नाइन, जिसमें मटकी, राजमा, मसूर, ब्लैक चना, बीटरूट एंड कैप्सिकम सीड्स, तो ये हमें एक एक करके खाने चाहिए, लेकिन जनरली हमारे खाने में बी नाइन होता ही होता है। विटामिन बी 12, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन फूड, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लिटिल मतलब थोड़े क्वांटिटी में बी 12 होता है, सो यू कैन हैव दैट विटामिन बी 12। सो मैंने तो बोल दिया कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, बट कंफ्यूजिंग ना कि हाँ मैग्नीशियम इसमें है, ये कैसे याद रखेंगे। तो मैंने कुछ रेसिपीज बच्चों के लिए बनाई हैं, तो आप ये हमेशा अपने बच्चों के खाने मतलब डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कैरेट बीट हलवा एंड डेट्स, उसमें आपको डेट्स एंड जैगरी ज्यादा डालनी है, नट्स डालने हैं, ताकि उसका जो कैरोटीन होता है वो अच्छे से एब्सॉर्ब करे, क्योंकि विटामिन ए एब्सॉर्ब विद द फैट, उसका एब्सॉर्प्शन ये फैट के साथ ही होता है, और इसलिए हमें उसमें नट्स और थोड़ा सा घी एंड डेट्स एंड जैगरी डालना। डेट्स और जैगरी इसलिए डालना है हमें क्योंकि वो स्वीट रहे और उसमें हमें बहुत ज्यादा शुगर डालने की जरूरत नहीं रहे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू, अभी गोंद के लड्डू आएंगे, वो आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन अगर गोंद नहीं देना है या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो गर्म होता है, तो हम उसको सिर्फ ड्राई फ्रूट नॉर्मल लड्डू बना के दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स की पाउडर बना के आप दे सकते हैं। स्प्राउट्स प्लस पराठास विथ मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए पराठास में, उसमें स्प्राउट्स डाल सकते हैं आप, उसको ग्राइंड करके, वही जैसे हम लोग कोई सब्जियां डालते हैं वैसे, या फिर आप सत्तू का आटा डाल सकते हैं, आप कुछ प्रोटीन मिक्स डाल सकते हैं। वैसे राजमा, छोला, ब्लैक चना, चावल एंड रोटी आप बच्चों को दे सकते हैं, मतलब राजमा, छोला, ब्लैक चना के साथ आप चावल या रोटी दे सकते हैं। कर्ड्स, डेजर्ट और रायता, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग देम, मतलब जो बोलते हैं ना, उनको भी कुछ मीठा खाने की वो मीठा खाना चाहते हैं, तो आप इसके अलावा जैसे कि ये होते हैं हम लोग बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्रूट सैलेड बनाते हैं, तो उसके जगह पे आप कर्ड्स डेजर्ट दीजिए, उसमें कर्ड्स डालिए, उसमें थोड़े फ्रूट्स डालिए और वो दे दीजिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम केक और कुछ मैदे की बिस्किट्स एंड ऑल दैट थिंग। पास्ता, राइस एंड कलरफुल वेजिटेबल्स हमें खाने में ऐड करना है। पास्ता और राइस को कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ आप ऐड कीजिए, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे, और लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनके खाने में इंक्लूड करना है।
सो नाउ देयर आर द स्पाइसेस एंड इम्यूनिटी। हमें पता है हल्दी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, क्लोव एंड ब्लैक पेपर एंड सिनेमन, ये सबको आपको मिक्स करना है। अगर आपके बच्चे को अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका काढ़ा बनाना है, लेकिन बहुत नहीं बनाना है, बस आप सोचिए हाफ कप बनाना है और वो आपको बच्चे को थोड़ी थोड़ी सिप सिप में देना है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ओके। डिमेरिट्स ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस क्यों नहीं देने हैं ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये एसिड को बहुत ज्यादा सिक्रीशन करता है और बहुत ज्यादा वेट लॉस भी बच्चों का कर सकता है। देन देर आर सम ओरैक, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो इन्फेक्शन होता है वो नोज से चालू होता है और खांसी एंड वो खांसी होती है और उसके साथ कफ होता है। सो देर आर सम ओरैक फूड दैट इज ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब वो कैपेसिटी हमारी बढ़ाते हैं लंग्स की। तो दीज ऑल आर द स्पाइसेस। सो आप ये खाने में इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों के जब उनको इन्फेक्शन होगा तब। Now, nutrition tips: follow a healthy diet. My plate
हेलो। हेलो मेघना जी, अनम्यूट करिए आप। बाप रे। ओ। अभी ठीक है। हाँ हाँ। कहाँ तक थे हम लोग? मैं कब से अनम्यूट हूँ? हेलो। हाँ, सो कीप योर बॉडी हाइड्रेट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस आप अच्छे मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे लीजिए। अपने मन से बच्चों को कुछ भी मेडिसिन दे रहे हैं, पैरासिटामोल दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। जैसे कल शिल्पा मैम ने बताया, गेट एडिक्वेट स्लीप एवरी नाइट, मतलब उनको अच्छे से उनकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी आजकल 12 बजे तक 1 बजे तक मतलब फोन पे रहते हैं। सो उनको वो हैबिट हमें लगानी है। Maintain an overall balance and good lifestyle by exercise, yoga, meditation, good nutrition, sleep, and hydration is important for good immunity. Good nutrition is not just about a strong body, it is also about a strong mind and a strong immunity. Also, during the growing years, up to 75% of each meal goes to building their brains as your child grows. So do his nutritional needs. मतलब आपके बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 75% बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव मतलब बिल्ड होता है। ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और इसीलिए हमें 70 उनका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज माय एक्टिविटी। आई थिंक हर बार मेरी ये स्लाइड्स रहती है, बट समथिंग न्यू फॉर यू। एंड वो ये है कि मेघना जी, एक्चुअली थोड़ा सा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली आई वाज नॉट देयर, आई हैव वांटेड टू अटेंड समवन, तो कुछ मिस हुआ है। तो अच्छा। इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट, अगर पॉइंट वन से अगर कुछ बात हो हाँ हाँ, सके। मैं बता देती हूँ, फिर से मैं जाती हूँ स्लाइड्स पे। सो दिस इज माय नेचर प्रो, जो मैंने खुद ने फॉर्मुलेटेड किया है, एंड इट इज वेरी 100% नेचुरल। एंड मेरी बुक आने वाली है बच्चों के लिए, जो कार्टून फॉर्म में रहेगी, और ये जल्द ही कमिंग सुन है मेरी बुक, जो बच्चों के लिए ही है, और बहुत इजी वे में समझाया गया है कि बच्चों ने क्या क्या कैसे कैसे मतलब उनके हाइट के लिए उन्होंने क्या टिप्स यूज करनी चाहिए। ओके, सो मैं फिर से जाती हूँ। वन से स्टार्ट करना है। यस। ओके। हाँ, फॉलो हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट फॉलो करना है। फिर उसके बाद में हमें, एक मिनट, हाँ, लोकल फूड जो होते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं। होल ग्रेन्स, जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें बच्चों को देने हैं, और वो वेराइटीज ऑफ फूड खाना ये हमें इंश्योर करना है, क्योंकि जो रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो अगर आपके बच्चे के खाने में होंगे तो उसको सब न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, उनको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, उनको फ्रूट्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग। तो हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उनके इस खाने में कलरफुल खाना अगर होता है उनका, तो उनको सब कुछ मिलेगा, इवन हमें भी मिलेगा। चूज ट्रेडिशनल रेसिपीज, जो हमारे राजगीरा के लड्डू है, ग्राउंडनट चिक्की है, हमारे गोंद के लड्डू है। सो दीज आर द गुड ऑप्शन। तो हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत अच्छे हैं। अवॉइड ओवर ईटिंग, बच्चे को पेट भर रहा है और फिर भी हम बच्चों को बोल रहे हैं कि और थोड़ा खा लो, और थोड़ा खा लो, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी रोज की भूख एक जैसी नहीं होती, कभी हमें हमें बहुत भूख लगती है, कभी हमें कम भूख लगती है, वैसे ही हमारे बच्चों का भी होता है। तो अगर हमारे बच्चों का बच्चा बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं है और अभी मुझसे नहीं खाना हो रहा है, तो आप मेक श्योर कि वो डिसलाइक की वजह से कर रहे हैं या सही में उसका पेट भर गया है। और अगर उसका पेट फुल है तो उसको जबरदस्ती से मत खिलाइए। देन लिमिट कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, और क्यों? क्योंकि फ्राइड फूड, शुगर, स्वीटेंड फ्रूट जूसेस, इवन कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट स्नैक्स जैसे कुरकुरे हैं, लेज हैं, हमें नहीं देना है, क्योंकि ये हाई फैट होते हैं, हाई सॉल्ट होते हैं, हाई शुगर होते हैं, पर वो उसमें न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं होता है। जीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जीरो विटामिन होते हैं, जीरो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
अवॉइड फैट्स लाइक वनस्पति और मैगन, जितने भी नान खटाइस केक्स एंड ऑल दैट थिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली दे आर यूजिंग वनस्पति मैगन्स, क्योंकि ये बहुत चीप होता है। इसके मतलब उनका से टेस्टी होते हैं, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छी होती है कोई भी प्रोडक्ट की, और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है और इसकी कॉस्ट कम होती है, और इसीलिए ये लोग यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन कि आपका जो बिस्किट का पैकेट है वो लोग घी यूज करें, क्योंकि हमें खुद को पता है कि घी कितना महंगा है, सो वो नहीं यूज करते हैं। गेट एक्सपोजर टू सनलाइट 15 मिनट्स, आपको सनलाइट में अपने बच्चों को लेके जाना ही है 12 AM टू 1 PM के बीच में, ताकि जो अभी भी जो कोविड पूरी तरह से गया नहीं है तो उसके प्रिकॉशंस के लिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए। कीप योर बॉडी एक्टिव, बच्चों को फिजिकल एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी, योगा बिल्ड इम्यूनिटी, सो हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, हमें खुद भी एक्सरसाइज करनी है और उनको भी इन्वॉल्व करना है। आइडियल वेट हमें मेंटेन करना है, बच्चों को हाइड्रेट रखना है, तो जितना वो पानी पीना आप पिला सकते हैं उतना उनको पानी पिलाना है आपको। पानी के लिए आपको उनको बोलना है, उनकी बॉटल्स अलग से कर दीजिए। बहुत अच्छा आप कर सकते हो कि एक बॉटल ले लीजिए, जैसे कि ये बॉटल ले ली आपने 1 लीटर की है, आप उसने ये खत्म कर दी तो आप यहाँ पे स्टार कर दीजिए, तो वो पानी पी लेगा, और उसके बाद में जैसे 1 स्टार हो गया तो ऐसे उसके बॉटल पे 3 स्टार्स होने चाहिए, तो मतलब 3 लीटर पानी मतलब बच्चे पी लेंगे। तो ये बहुत इजी वे है बच्चों को पानी पिलाने। या फिर आप स्टैंडिंग लाइंस भी डाल सकते हैं कि 1 हो गया फिर सेकंड, और उन्हीं को बताइए, तो या फिर आप उनको अप्रिशिएशन के लिए दे दीजिए, तो वो लोग पानी भी बहुत अच्छे से पियेंगे और वो एंजॉय करेंगे। अगर आपने 20 टू 30 डेज ये उनसे करवाया तो वो अपने आप उनको थर्स्ट लगेगी और वो पानी पियेंगे, हमें हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेथड से आप उनको पानी पीने की आदत डाल सकते हैं। मेडिकल और न्यूट्रिशन कुछ भी हेल्प चाहिए तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से लीजिए, ऑनलाइन टेलीफोन कंसल्टेशन, बट उनके वो किस लेवल के हैं वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारा बच्चा किसी के हाथ में भी नहीं सौंप सकते है ना। गेट एडिक्वेट स्लीप एवरी नाइट, बच्चे 1-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे भी बोला कि टाइम हमें मेंटेन करना है। मेंटेन मेघना जी फिर से आप अनम्यूट हुए हैं, आई मीन म्यूट हुए हैं। माय साइड, थैंक यस, डियर ऑडियंस, आपके कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक हियर, वी हैव सम टाइम। आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। यस अंकिता जी। ये Hello. हाँ अंकिता। Yeah. Good afternoon, ma'am. Thank you so much for the wonderful session. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड का भी चल रहा है, तो हाँ जिनको भी कोविड होके गया है, हाँ मे इट बी सीवियर और माइल्ड वॉट एवर, या फिर अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड उसके पहले भी जैसे होके गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा यानी क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जैसे होने वाले बेबी को कोई साइड इफेक्ट्स या फिर कुछ असर ना हो। हाँ, लाइक आप अपना ना आयन के जो ये है मतलब आपका आयन का इनटेक, मतलब आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, और आपके सप्लीमेंट्स जो है जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, so there are some tablets so that you can have, and in a natural way आप बहुत अच्छे से खाने को बैलेंस कीजिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी का ना ट्राइमेस्टर के हिसाब से डाइट होते हैं, तो मैं एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि आपके खाने में अच्छे से सीड्स होने चाहिए, आपके खाने में अच्छे से वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और आपके खाने में प्रोटीन्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे अच्छा बताऊँ क्या कि सीड्स अगर आप खाते हैं, नट्स खा लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 3 सर्विंग अगर ले लेते हैं, मतलब होल वेजिटेबल्स, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एक अदर वेजिटेबल्स, और एक जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, अगर उसका कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं और फ्रूट्स अच्छे से खाते हैं और प्रोटीन जो भी आपका
सॉरी, जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम पर केजी अगर आप करते हैं, तो आप उतना अगर प्रोटीन लेते हैं तो आप मतलब आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। आप अभी अभी जो आपका वेट आ रहा है, जैसे आप प्रेग्नेंट हो ना, तो आपका वेट ज्यादा आएगा, तो उसके हिसाब से अगर आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं तो आपको कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए। आशा जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज बोले थे, हाँ उसके बारे में आपका बुक आने वाला है, तो उसका इंफॉर्मेशन और कुछ हाँ, मिल हम जाएगा। दे देंगे, हम रानी मैम के साथ शेयर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि बच्चे अभी सभी मालूम है कि कोविड की वजह से अकेले हो गए मैम, तो वो हाँ। उनका पूरा टाइम फोकस टीवी एंड मोबाइल, तो हाउ टू वी एंटरटेनमेंट? एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इवन मुझे भी प्रॉब्लम आता है, पर ना कैसे होता है ना कि आप ग्रुप्स बनाइए बच्चों के, मतलब अपने आसपास वाले ही बच्चों को ग्रुप्स बनाइए और उसमें एक्टिविटीज कीजिए। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि वो जब साथ में करते, अगर आप अपने बच्चे को ड्राइंग की बुक दे देंगे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो नहीं करेगा, वो 2 मिनट करेगा। इवन मैं मतलब मेरे यहाँ पे मेरी भाई की बेटी है, तो मैं उसको काइनेटिक साउंड देती हूँ, 10 मिनट खेलती है, उसके बाद में वो छोड़ के चली जाती है, बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं आता अकेले खेलने में, है ना। तो आप आजू अगर हो सके तो आप साइड में आपके जो आजू बाजू में जो बच्चे होते हैं उनको एक दो ही, ज्यादा भी नहीं, और उनको एक साथ खेलने की कोशिश कीजिए। या फिर आप ऑनलाइन भी वो चीजें कर सकते हैं कि आप ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाएंगे, और ऐसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर अभी पता नहीं ना हमें, अगर और 1 साल बच्चे रहेंगे तो आप सोचिए 3 साल से हमारा बच्चा एक्टिव ही नहीं है और वो पूरी टाइम मैम फोन पे बैठे हैं। फ्रस्ट्रेट हो गए बच्चे। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो एक्सप्लोर देम इन अ डिफरेंट टाइप, उनको किचन में इन्वॉल्व कीजिए, उनको बोलिए चलिए हम दो मिलके रोटी बनाते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। सो हमें इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। 4 and 5 years के बेबी से हम क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे मैम? और बिल्कुल, आप ना आटा दीजिए उसको, और वो आटे के साथ कितनी देर खेलते हैं बच्चे, खराब करने दीजिए, पूरा गंदा करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो दैट, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम, और एक्चुअल में हम लोगों के यहाँ तो कोरोना इतना हावी है कि हम सोसाइटी में नीचे ही नहीं उतर रहे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम पुणे। ओके, हाँ पुणे में फिलहाल मैं, क्योंकि मेरा क्लिनिक है ना पुणे में, सो आई नो दैट कि मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे नहीं। आप ना अपने रिलेटिव्स के साथ ना आप ये कीजिए, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ ऐसे कंपटीशन ऑनलाइन कीजिए। ऐसे नहीं कि वो टीवी, मतलब उनको फिर से मोबाइल देना है, बस आप कंपटीशन रखिए। मैंने अभी एक ग्रुप के साथ वैसे किया है एंड सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि चलो अगर काइनेटिक स्टैंड है। We wants to join that group. ये शीतल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरे को 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा भतीजा है, 5 इयर्स का हो जाएगा अभी। वो बहुत अंगूठा चूसता है, मतलब खाना खाने के लिए बहुत परेशान करता है। उसको कुछ भी बोले, फोन दिए तब भी अंगूठा लेगा हाथ में, और टीवी देखेगा तब भी, पर खाना खाते टाइम फोन दिए तो ही खाना खाएगा। तो मतलब इसमें ऐसे में क्या कर सकते हैं हम ये उसके लिए? बिहेवियरल डिसऑर्डर है, वो मुझसे रिलेटेड नहीं है। उसका एक्चुअली आंसर ना आप रानी मैम और अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि ये है, मतलब ये मेरे डाइट से रिलेटेड नहीं है, तो आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि आपको मैं सही में गाइड करूं। क्योंकि हाँ, वो रानी मैम या शिल्पा मैम आपको अच्छे से आंसर देंगे, क्योंकि उनके पास आंसर है इस चीज का। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए रानी मैम और शिल्पा मैम ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। मेघना जी, एक यहाँ पे कुछ रिटन क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, मैं पढ़ूं कि कैसे? My daughter is 6 years old. She is not interested in eating her food anytime. आपको पहले उसका गट फ्लोरा चेक करना पड़ेगा कि गट फ्लोरा कैसा है। मे बी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होगी, उसका गट फ्लोरा अच्छा नहीं होगा। डीवर्मिंग कीजिए, लैक्टोबैसिलाई सैचेट दीजिए, उसके साथ लैक्टोबैसिलाई डाइट के फॉर्म में दे दीजिए, उसकी डेफिनेटली एपेटाइट बढ़ेगी। और फिर भी आपको नहीं समझा तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। Weight loss. What can we do for children weight loss?
देखिए वेट लॉस में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले तो हमें उसके ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे कि उनको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ डिफिशियंसीज है क्या, उनका थायराइड लेवल कैसा है, उनका सीरम इंसुलिन कैसे है, उनका विटामिन डी कैसे है। और बच्चों से हम डाइट नहीं करवा सकते हैं, इवन मैं भी डाइट नहीं करवाती हूँ, पर डेफिनेटली देर आर सम ये गाइडलाइन के हिसाब से कि उनका उतना कैलोरीज तो भी। आप म्यूट हो गए हैं मैम फिर से। म्यूट हो गए हैं आप। हेलो मेघना, हेलो, अपने आप को अनम्यूट करिएगा मेघना। हेलो, okay, she's unmute but she's not audible.